नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में। दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक कथन निष्कर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, कथन निष्कर्ष में आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगले ने कथन में जो भी कहानी दे दी उस कहानी को सत्य मानते हुए कि अगले ने जो भी बोला वो क्या है, सत्य, और उसको सत्य मानते हुए निष्कर्ष का क्या देना है, जवाब देना है, चाहे वो रियल में सत्य हो या नहीं हो। लेकिन वो जो कहानी है उसी को सत्य मानते हुए निष्कर्षों का क्या देना है, जवाब। और अगर उसी फैक्ट को सत्य मानते हुए जो निष्कर्ष सही हो रहा है वो तो निष्कर्ष सही, और जो गलत हो रहा है वो क्या है, गलत। तो दोस्तों, मैं जो कथन निष्कर्ष वाला जो पार्ट है ये वेनारिक से पढ़ाता हूं, और पिछले राजस्थान पुलिस में भी आपने देखा कि हर पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के आ रहे थे। और उससे पीछे का अगर अपन पैटर्न देखें तो 3-4 क्वेश्चन हर साल राजस्थान पुलिस में कथन निष्कर्ष के आते हैं। तो इसको वेनारिक से किस प्रकार पढ़ाता हूं तो वो चीज आप लोग देखोगे। तो जैसे अपने पास बोर्ड पे कथन है कि सभी आदमी गधे हैं, तो सभी आदमी गधे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो है ये आदमी का कॉलम बना लो इस तरीके से। अब ये आदमी का कॉलम बना लिया आप लोगों ने, तो सभी आदमी गधे कब होंगे, जब इस आदमी के बाहर किसका कॉलम होगा, गधे का। मेरे प्यारे दोस्तों, आदमी के बाहर गधे का कॉलम होगा तभी तो सभी आदमी क्या होंगे, गधे। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया, सभी आदमी गधे हैं, तो इसका मतलब आदमी के बाहर गधे का कॉलम हुआ तो सभी आदमी गधे हुए कि नहीं। तो मैंने यहां पे ये जो कॉलम बताया इससे एक फैक्ट क्लियर होता है, और वो फैक्ट क्या क्लियर होता है कि अगर पहले के बाहर दूसरा हो तो वहां पे स्थिति किसकी होती है, सभी की। यानी कि पहले के बाहर पूर्ण रूप से जब दूसरा रहे तो वहां पे स्थिति किसकी रहती है, सभी की रहती है। फिर उसके बाद में अगली कहानी क्या है, सभी गधे ऊंट है, तो इसका मतलब इस गधे के बाहर जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों किसका कॉलम है, ऊंट का। तो इस गधे के बाहर ऊंट का कॉलम है तो सभी गधे ऊंट हो गए, क्योंकि इस गधे के बाहर ऊंट का कॉलम है। मैंने क्या बताया कि पहले के बाहर दूसरे का कॉलम हो पूर्ण रूप से तभी स्थिति किसकी होती, सभी। तो ये अपन ने वेनारिक बनाई है, और आप लोग देखते हो कि वेनारिक के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान पुलिस में, तो इसके साथ साथ वेनारिक भी क्लियर हो जाएगा। वेनारिक क्लियर कैसे होगा कि पहले के अंदर दूसरा जब ही होगा जब स्थिति संपूर्ण की हो। अब अपन निष्कर्ष पे आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ भी नहीं देखना है, यहां पे देखना है ये आदमी है और ये ऊंट है। तो आपको देखना है कि अगर पहले के बाद दूसरा है, अगर पहले के बाहर क्या है, दूसरा है, तो स्थिति किसकी होगी, सभी की। इसका पीछे का सभी कुछ मत देखो, पीछे का सभी कुछ मत देखो, बाद में देखो। तो क्या इस आदमी के बाहर ऊंट का कॉलम है, क्या इस आदमी के बाहर ऊंट का कॉलम है, तो भाई ये आदमी रहा, इसके बाहर ऊंट का कॉलम तुरंत बाहर हो या नहीं हो ये कोई जरूरी नहीं, चाहे कितना भी बाहर हो। तो इस आदमी के बाहर ऊंट का कॉलम हो गया। मैंने क्या बताया कि पहले के बाहर अगर दूसरा हो तो स्थिति किसकी होती है, सभी की। पहले के बाहर दूसरा हो तो स्थिति किसकी होती है, सभी की। तो आदमी के बाहर ये ऊंट का कॉलम रहा कि नहीं रहा, है ना, तो इसका मतलब स्थिति सभी की। और यहाँ पे निष्कर्ष में भी क्या दे रखा है, सभी आदमी ऊंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये निष्कर्ष क्या है, सही है। तो ये पहला निष्कर्ष तो सही हो गया। और ये सही कैसे हुआ, क्योंकि इस आदमी के बाहर किसका कॉलम था, ऊंट का। और मैंने क्या बताया, पहले के बाहर दूसरा पूर्ण रूप से हो तो स्थिति किसकी होगी, सभी की। फिर दूसरा देखेंगे, इसका कुछ मत देखो, गधे और इसके आदमी। तो क्या गधे के बाहर आदमी का कॉलम है, तो आप लोग देखोगे ये गधे का कॉलम है, इसके बाहर आदमी का कॉलम नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गधे के बाहर आदमी का कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब पहले के बाहर दूसरा नहीं हो तो वहां पे स्थिति किसकी होती है, कुछ की होती है। तो पहले के बाहर दूसरा नहीं हो तो वहां पे स्थिति कुछ की होती है। तो इसका मतलब इस गधे के बाहर आदमी का कॉलम नहीं है तो वहां पे स्थिति कुछ की। यहां पे भी क्या दे रखा है, कुछ। तो इसका मतलब अपना आंसर ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो मैंने यहां पे क्या बताया आप लोगों को, इससे सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कि पहले के बाहर दूसरा हो तो स्थिति सभी की, और पहले के बाद दूसरा पूर्ण रूप से नहीं हो या तो वहां पे स्थिति किसकी, कुछ की। तो यहाँ पे सभी आदमी ऊंट है, ये बात भी क्या होगी, सही, क्योंकि आदमी के बाहर ऊंट का कॉलम पूर्ण रूप से था। और कुछ गधे आदमी हैं,
तो इसका मतलब गधे के बाहर आदमी का कॉलम पूर्ण रूप से नहीं था, क्योंकि गधे के अंदर है आदमी का कॉलम। तो ये बात भी क्या होगी, सही। तो अपना आंसर क्या आएगा कि निष्कर्ष 1 व 2 दोनों सही। जैसे अगर यहां पे विकल्प आए कि 1 सही, ठीक है, दूसरा विकल्प आए 2 सही, तीसरा विकल्प आए 1 व 2 दोनों सही, और चौथा विकल्प आए 1 व 2 दोनों गलत। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पे 1 व दोनों सही, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर यहां पे 1 सही है ना, तो इसको एक अंतर्निहित भी बोल सकते हैं, यानी कि सही को अपन दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक अंतर्निहित। तो इसी प्रकार इसमें अगर अपन दूसरा क्वेश्चन लें, कथन एक आ जाए सभी ईंट पत्थर है, ईंट पत्थर है, सभी ईंट पत्थर है, और दूसरा आ जाए सभी पत्थर पेड़ है। तो पहला है सभी ईंट पत्थर है, दूसरा सभी पत्थर पेड़ है। निष्कर्ष 1 आ जाए कुछ ईंट पेड़ है, और दूसरा जो सभी, या दूसरा जो कुछ पेड़ पत्थर है। तो पहला जो सबसे पहले अपन कथन की बात करें तो सभी ईंट पत्थर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सभी ईंट पत्थर है, तो ये ईंट का कॉलम ले लिया, ईंट के बाहर किसका कॉलम ले लिया, पत्थर का। तो सभी ईंट पत्थर होगी भाई, ईंट के बाहर पत्थर का कॉलम ले लिया तो सभी ईंट पत्थर होगी। फिर उसके बाद सभी पत्थर पेड़ है। तो मेरे प्यारे साथियों सभी पत्थर पेड़ है, तो पत्थर के बाहर किसका कॉलम ले लिया, पेड़ का। क्योंकि मैंने क्या बताया कि जहां पे स्थिति सभी की होती है वहां पे पहले के बाद कौन सा होता है, दूसरा होता है। तो इसका मतलब यहां पे बोला गया कि सभी ईंट पत्थर है, तो ईंट के बाहर पत्थर का कॉलम पूर्ण रूप से हो गया, और सभी पत्थर पेड़ है, तो पत्थर के बाहर पेड़ का कॉलम जो है वो पूर्ण रूप से हो गया। अब मैंने यहां पे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पहले के बाहर दूसरा पूर्ण रूप से हो तो स्थिति किसकी होती, सभी की, और पहले के बाहर दूसरा पूर्ण रूप से नहीं हो तो स्थिति किसकी होती, कुछ की। तो अब सबसे पहले देख रहे हैं कि कुछ ईंट पेड़ है, तो क्या ईंट के बाहर पेड़ पूर्ण रूप से है, ये ईंट है, इसके बाहर पेड़ पूर्ण रूप से है। अब ये पूर्ण रूप से है तो स्थिति किसकी होनी चाहिए, सभी की। पहले के बाहर दूसरा पूर्ण रूप से है तो स्थिति किसकी होगी, सभी की। तो इसका मतलब ईंट के बाहर पेड़ पूर्ण रूप से है तो स्थिति सभी की होगी। तो इसका मतलब सभी ईंट पेड़ हैं, ये अगर कथन होता, निष्कर्ष होता तो ये बात सही होती, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ ईंट पेड़ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर दूसरा कुछ पेड़ पत्थर है, तो क्या पेड़ के बाहर पत्थर का कॉलम पूर्ण रूप से है, क्या पेड़ के बाहर पत्थर का कॉलम पूर्ण रूप से है, तो पेड़ के बाहर पत्थर का कॉलम नहीं है पूर्ण रूप से। तो पेड़ के बाहर पत्थर का कॉलम पूर्ण रूप से नहीं है, तो अगर पहले के बाहर दूसरा पूर्ण रूप से नहीं है तो वहां पे स्थिति सभी की नहीं, मेरे प्यारे साथियों किसकी होगी, कुछ की होगी। और यहाँ पे कुछ ही बोला गया, तो ये बात क्या होगी, सही होगी। तो मेरे कहने का ईंट के बाहर पेड़ का कॉलम पूर्ण रूप से था, तो यहाँ पे सभी की स्थिति होनी थी, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कुछ, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया निष्कर्ष। पेड़ के बाहर पत्थर का कॉलम पूर्ण रूप से नहीं था, यहाँ पे स्थिति कुछ की हो रही है, और निष्कर्ष में कुछ दे रखा, तो ये बात क्या होगी, सही। तो मेरे कहने का मतलब पहले के बाद दूसरा पूर्ण रूप से हो तो स्थिति सभी की, और नहीं हो तो स्थिति कुछ की। तो यहाँ पे कौन सा सही हो गया, 2। तो अपना आंसर क्या आएगा, निष्कर्ष 2 सही, यानी कि बी वाला ऑप्शन, या फिर निष्कर्ष 2 अंतर्निहित। तो इस तरीके से सभी वाले क्वेश्चनों का अपन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। और राजस्थान पुलिस की तैयारी के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और इसी प्रकार लगातार आपको टॉपिक वाइज वीडियो प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।